आप सभी को जय मसीह की। आइए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि आपका वचन सारे पृथ्वी में फैलने वाला हो, और आशा है कि हम इस वचन में चलें और विश्वास पाएं और उद्धार पाएं। आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। तो धन्यवाद देते हैं मेरे पिताजी इस दिन के लिए जो आपने दिया है। ये बहुत बहुमूल्य और बहुत अमूल्य है मेरे पिताजी, जो आपने दिया है। ये आपके कार्य को आगे बढ़ाने वाला हो, जिससे कि ये वचन और प्रार्थना और गीत सारे संसार में फैलने वाला हो, और जिससे कि सारे लोग उद्धार पाने वाले हो मेरे पिताजी। आपको हर एक जानने वाला हो और हर एक आत्माएं बचाने वाली हो मेरे पिताजी। जो उद्धार नहीं पाए हैं मेरे पिताजी, वो उद्धार पाने वाले हो और इस पे चलने वाले हो, और वो लोग मेरे पिताजी इस वचन को फैलाने वाले हो, और ये पृथ्वी में हर एक लोग आपको जानने वाले हो, और मेरे पिताजी इस वचन में चलने वाले हो, और आपकी हर एक बातों को सौंपता हूँ मेरे पिताजी, हर एक कार्यक्रम को सौंपता हूँ। और ये जो टेलीविज़न के माध्यम से जो कार्य हो रहा है, वो भी आगे बढ़ने वाला हो, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। हर एक बातों को, हर एक टॉपिक को आपके हाथ पे सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे हाथों को यीशु थामो, मुझे ले चलो अपने साथ। मेरे पाँवों को यीशु संभालो, ना भटके अपनी राह। मेरे पाँव करे धन्यवाद, तेरे भजन करे दिन रात। मैं चलता रहूं तेरे पीछे पीछे, करके अपना इनकार। मेरे हाथों को यीशु खोलो, ना तुम करो मेरा इनकार। तुम ही हो जगत की ज्योति, अंधियारा यीशु मिटा। मैं देख सकूं तेरी महिमा, तेरी सेवा करूं दिन रात। मैं चलता रहूं तेरे पीछे पीछे, तज के सारा संसार। मैं कानों को यीशु खोलो, हर पल सुनूं तेरी आवाज़। मानूं तेरी आज्ञा मैं सारी, पाऊं मैं अनुग्रह आज। तन मन धन समर्पण करके, कर जाऊं मैं अब तेरा काम। मैं चलता रहूं तेरे पीछे पीछे, क्रूस उठा कर साथ। मेरे हाथों को यीशु थामो। इस एपिसोड में मैं आप सबों का ध्यान काम के बारे में, परिश्रम के बारे में, बाइबल क्या कहती है, बाइबल में क्या लिखा गया है, परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, उस बारे में हम देखेंगे इस एपिसोड में। क्योंकि मनुष्य
जब पैदा होता है तो वो माँ बाप पर निर्भर रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और एक अवस्था आती है कि उसको स्वयं काम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है और अपने जीवन को यापन करना पड़ता है। परमेश्वर ने जब सृष्टि की थी, मनुष्य को अदन की वाटिका में रखा था, तो हम देखते हैं कि वो अदन की वाटिका में उसको बहुत सारा परिश्रम नहीं करना पड़ता था। वहाँ पर सब चीज बड़ी सरलता से मनुष्य को प्राप्त होती थी, उसको कठोर श्रम नहीं करना पड़ता था। मगर हम देखते हैं कि मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर ने उसको ये कहा कि तुझको अपने पसीने की कमाई से अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। जब वो परिश्रम करेगा, जब वो रोटी की खोज में बढ़ेगा, जब वो अन्न उपजाने की तरफ जाएगा, तो उसके रास्ते में कांटे पैदा होंगे, खरपतवार पैदा होंगी, विघ्न और बाधाएं आती रहेंगी। मनुष्य में जो भी कार्य वो करता है, जो भी वो कार्य को संपादित करने की वो कोशिश करता है, तो उसको हमेशा रुकावटों का सामना करना पड़ता है। हर जगह रुकावट आती रहती है। कुछ चीज बड़ी सरलता से या सहजता से नहीं प्राप्त होता है। तो परमेश्वर ने जब पहला नियम बनाया मनुष्य जाति के पाप के कारण, तो पहला नियम यही बना है कि तू अपने माथे के पसीने से ही रोटी खाया करेगा। तेरे रास्ते में रुकावटें आ जाएंगी, तुझको सबसे पार जाना पड़ेगा, परिश्रम करते रहना पड़ेगा जीवन पर्यंत तक। जब तक उसका संसार में जीवन है, उसको यहाँ पर परिश्रम करते ही रहना पड़ता है। और उसको जितनी श्वास परमेश्वर ने दी है, उस श्वास में उसको काम करते रहना पड़ेगा। परमेश्वर को भी हम देखते हैं, जब उसने सृष्टि की रचना की तो 6 दिन तक काम किया और 7वें दिन विश्राम किया, और फिर उसके बाद वो निरंतर काम करता रहता है। परमेश्वर निरंतर काम करता है। यूहन्ना में कि सुसमाचार में हम प्रभु यीशु मसीह का एक वक्तव्य देखते हैं। उसमें ये लिखा है कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये कहा कि मैं भी काम करता हूँ, मेरा पिता भी काम करता है। हमेशा काम करते रहना पड़ेगा। प्रथम आज्ञाओं में से पहली ये है कि हमको इस भूमि को, जिस भूमि में हम रहते हैं, उसको निखारना है। वो ऊबड़ खाबड़ है, उसको आपको समतल बनाना है, उसमें भव्यता लाना है, उसमें जो सुंदरता है वो उसको लाना है। जो भी हम कार्य संसार में देखते हैं, वो इस प्रथम आज्ञा को दर्शाते हैं। हम सब जो भी कार्य कर रहे हैं, इस भूमि को निखार रहे हैं। भूमि में निखार आता जाता है। ये रोड बनती है, ये तेज गति से वाहन चलता है, ये पैदावार होती है, ये पढ़ाई लिखाई होती है, ये बड़े बड़े यंत्र लगते हैं। मनुष्य चिड़ियों की नहीं उड़ता है,
समुद्र में जैसे मछलियां तैरती हैं, वैसे समुद्री जहाज में मनुष्य बैठ के जाता है। ऐसा लगता है कि बड़ी तेज गति से तैर रहा है। ये सब इस भूमि को निखारने की प्रक्रियाओं में से एक है। परमेश्वर चाहता है कि जब तक ये संसार रहेगा, जब तक मानव जाति रहेगी, उसको इस भूमि को निखारते रहना है और मनुष्य अपनी रोटी माथे के पसीने से उसको मिलेगी। उसमें कांटे आएंगे, खरपतवार पैदा होंगे, उन सभी से हमको अपने आप को उन सारी समस्याओं से निजात देना होगा। बाइबल में नीति वचन एक किताब है। उस नीति वचन में एक उदाहरण दिया है। वो उदाहरण है चींटियों का, जो छोटी है, बिल्कुल सूक्ष्म चींटी है। उसका एक उदाहरण उस नीति वचन में दिया है। वो उसमें लिखा है कि उनका ना कोई प्रधान होता है, ना उनको कोई देखने वाला होता है, ना उनको कोई न्याय करने वाला होता है। मगर हम देखते हैं कि जब ग्रीष्म काल आता है तो वो अपना खाना बटोरती हैं, एक निश्चित स्थान पर उस खाने को ले जाती हैं और संचय करती हैं, ताकि आने वाला जो जाड़े का समय है, जो बरसात का समय है, उस समय उनको पर्याप्त भोजन मिल सके। और भोजन वस्तु वो बटोरती रहती हैं। एक रेखा में वो चलती रहती हैं और उस रेखा से आगे बढ़ती जाती हैं और संचय करती रहती हैं। और ये जो उदाहरण दिया गया है, ये उदाहरण से वो मनुष्य को चेताती है। ये नीति वचन कहता है कि उससे उन चींटियों के जो व्यवहार हैं, उन व्यवहार से आपको सीखना है, आपको काम करते रहना है, आपको जो अपना जीवन को आगे बढ़ाना है, उसके लिए भोजन वस्तु आपको लेना है। उस सबके लिए चींटी एक उदाहरण है। यदि ऐसा हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा? हम कंगालपन की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हम दिन प्रतिदिन कंगाल होते जाएंगे। हमको काम और परिश्रम हमेशा करना है। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जब इस संसार से वो ऊपर स्वर्गलोक में जा रहा था, तब उसने कहा था कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मैं मानता हूँ कि स्वर्ग में भी एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बहुत से रहने के स्थान बन रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने वाला हूँ। हमारे रहने के लिए जो कोई उस पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, जो भी उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, उनके रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगह तैयार करेगा। और उस जगह में हम जा सकते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उन्होंने एक दृष्टांत कहा। एक धनवान व्यक्ति था। वो धनवान व्यक्ति बाहर जा रहा था, तो उसने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बुलाया। एक कर्मचारी को
10 तोड़े दिए, एक को 5 दिया, एक को 2 दिया और एक को 1 दिया। और वो चला गया और वो कहने लगा कि आप इससे और कमाइए, मैं लौट के आऊँगा और मैं सबसे हिसाब मांगूंगा कि आपने जो मैंने ये धन दिया है, ये जो टैलेंट दिया है, ये तोड़े जो दिए हैं, उसको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे। कुछ समय बाद वो धनी व्यक्ति लौट के आता है और उन सबों को बुलाता है और उन सबों से पूछता है, भाई तुमने क्या किया? हमने जो आपको धन दिया था या हमने जो आपको तोड़े दिए थे, टैलेंट दिया था, उससे आपने क्या किया? हम देखते हैं कि पहला व्यक्ति बोला, जितना आपने दिया था उतना मैंने और कमा लिया है। दूसरा व्यक्ति भी बोला कि जितना आपने दिया था उतना ही मैंने कमा लिया है। सबों ने अपना अपना हिसाब दिया, मगर जो अंत में एक मनुष्य था जिसको 1 तोड़े मिला था, 1 टैलेंट मिला था, उसने ये बोला धनी व्यक्ति से कि मैंने तो जो पैसा तूने मेरे को दिया था या जो धन दिया था उसको मैंने जमीन में गाड़ दिया, जमीन में गाड़ दिया, और वो पैसा ये है। उसने कहा कि हे मनुष्य, तूने मेरे तोड़े का अच्छा काम नहीं किया, उस तोड़े को बिगाड़ दिया। उस धनी व्यक्ति ने कहा, इसके पास जो टैलेंट है या जो धन है वो उससे छीन लो, और जिसने तोड़े कमाए हैं उसको वापस दे दो, उसी को दे दो। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण से, इस दृष्टांत से भी प्रभु यीशु मसीह हम सबों से कह रहा है कि हमको काम, परिश्रम, मेहनत करना है, हमको आलसी नहीं बने रहना है, हमको निरंतर काम करना रहता है, क्योंकि परमेश्वर पिता भी काम कर रहा है स्वर्ग में। प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। हम सबों को उस जगह में जाना है और हम सबों को वहाँ पर जगह मिलेगी। और यदि वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम सबों से चाहता है कि हम निठल्ले नहीं बने रहें, हम काम काज करें, इस संसार को निखारें। ये पृथ्वी जो उसने मनुष्य के लिए रहने के लिए दी है, उसमें निखार निरंतर लाते रहें। मानव सभ्यता के शुरुआत से लेकर अंत तक हम देखते हैं कि मनुष्य प्रगति ही कर रहा है। वो संतुष्ट नहीं होता। एक चीज आविष्कार होती है तो वो दूसरे आविष्कार करने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है। उसको उसके मन में लालसा रहती है कि हमको हमारी इस पृथ्वी को और अच्छा बनाना, निखारना है, और पूरे संसार में प्रभु ने ऐसी ऐसी नियम बने हैं, प्रकृति दी है, जिसको सब चीज को हम निखार सकते हैं। टापुओं को निखार सकते हैं, पर्वत श्रृंखला में निखार ला सकते हैं, भूमि में फसल उपजा सकते हैं, नदी से आवागमन कर सकते हैं, पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, आकाश की ऊंचाइयों पर हम वेग से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यदि परमेश्वर उसका प्रावधान नहीं करता,
परमेश्वर यदि मनुष्य से कहता कि भाई तुमको बना दिया है, तुमको बस खाने को मिलेगा, तुम इस पृथ्वी में कोई निखार नहीं करो, तो हम वहीं के वहीं रह जाते। सारी जो प्रगति है मनुष्य की रुक जाती। परमेश्वर की इच्छा जब तक ये पृथ्वी रहेगी, उसकी ये इच्छा है कि हम सबों को इस पृथ्वी को निखारने के लिए, इसका उत्थान करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और कठोर श्रम और परिश्रम करना चाहिए। विद्यार्थी लोग जो पढ़ते हैं, जो खेत में किसान हैं, जो अन्य काम करते हैं, उन सभी को काम करना है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम सबों को काम करना है, परिश्रम करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर को ग्रहण करते हुए उसकी इच्छा के अनुसार परिश्रम करते जाना है। प्रथम आज्ञाओं में से ये आज्ञा अभी तक बदली नहीं है। ये प्रथम आज्ञा है और ये प्रथम आज्ञा रहेगी। इसमें कोई भी बदलाव परमेश्वर ने नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लो। और कोई कहे कि नहीं, अब हमको सब परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना देगा, हमको खाने के लिए पर्याप्त भोजन देगा, हमको रहने के लिए निवास स्थान देगा, हमको पहनने के लिए कपड़े देगा, हमको जो भौतिक सुख विलास हैं उस सब की पूर्ति वो करेगा, हमको काम नहीं करना है। तो ये संभव है क्या? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि हम निठल्ले बैठे रहें, कोई काम नहीं करें और इस संसार को निखारने में अपना योगदान ना दे सकें। अपन को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपना जो भी टैलेंट प्रभु यीशु ने हम सबों को दिया है, प्रभु ने हम सबों को प्रदान किया है, उसको हमको यूज़ में लाना है। उसको हमको देखना है कि हम कैसे उसमें अपने आप को संवारते हैं। और जो चीज़ें हैं परमेश्वर चाहता है कि हम सबों को उस पर ध्यान देना है। काम और परिश्रम और व्यर्थ बैठे रहने को परमेश्वर ने कभी भी उसको अच्छा नहीं माना है। मनुष्य की सृष्टि की थी और मनुष्य को जब सृष्टि की थी तो उसने देखा कि सारा चीज़ बहुत अच्छा है। वो उसने मनुष्य की सृष्टि के साथ उसके साथ उससे अपनी इच्छा रखी है कि वो ये जो पृथ्वी है उसको सजाए, संवारे, उस पर निखार लाए। हम देखते हैं कि जब तक मनुष्य संसार में रहेगा, जब तक संसार में मनुष्य का जीवन यापन रहेगा, तब तक उसको इस पृथ्वी पर काम करना है। क्योंकि स्वर्ग में भी परमेश्वर काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह भी स्वर्ग में गया है और वहाँ पर लगातार काम कर रहा है। हमको उसके काम करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। हमको इस विषय में हमेशा ध्यान देना है। परमेश्वर की आज्ञाओं में एक में महत्वपूर्ण ये आज्ञा है, मनुष्य को अपने जीवन यापन के लिए सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। चाहे जो भी
परिस्थितियां हों, चाहे जो भी नकारात्मकता हो या जो भी विघ्न बाधाएं आती हो, उन सभी से निदान प्राप्त करना है। हम यदि मेहनत ना करेंगे, हमारा देश पिछड़ जाएगा, हम दूसरे के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, हमारे ऊपर सभी आक्रमण कर देंगे, हमको नीचा कर देंगे, हम पर काबू पा लेंगे, हमको गुलाम बना लेंगे, हमारी क्षमताओं का हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे, हम अपनी सीमाओं को भी रक्षा नहीं कर पाएंगे, हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। परमेश्वर ने हर मनुष्य के लिए ये काम रखा है, ये काम उसको करना है। पूरे देश के रूप में, पूरे प्रदेश के रूप में, पूरे परिवार के रूप में हमको काम करना है, पूरे समाज के रूप में हमको काम करना है। यदि हम ये काम नहीं करेंगे तो जो हमारा समाज है या जो हमारा प्रदेश है या हमारी जो परिवार है या हमारे उस परिवार के सदस्य हैं, उन सभी को हानि ही हानि उठानी पड़ेगी। जो लाभ है वो लाभ हमसे दूर हो जाएगा, एक ना एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। जब तक हम इसमें काम परिश्रम ना करें तब तक हमारा उत्थान नहीं हो सकता, हमारे परिवार का उत्थान नहीं हो सकता, हमारे समाज का उत्थान नहीं हो सकता, हमारे प्रदेश का उत्थान नहीं हो सकता, हमारे देश का उत्थान नहीं हो सकता। प्रभु हम सबों को ये अवसर दे कि मेरे इस एपिसोड से आप लोग सब कोई जागृत हो जाए, एक नए प्रकार की चेतना सब में आए कि हमको काम करना है, परिश्रम करना है। परिश्रम के अलावा परमेश्वर ने कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाया है कि परिश्रम ना करें। बीज ऐसे ही बो दें, खेत में डाल दें, उसमें हल ना चलाएं, अपने आप पैदावार हो जाएगी, अपने आप गेहूं उग जाएगा, अपने आप चावल उग जाएगा और आप उसको संचय करते हैं। ऐसा प्रभु ने कोई प्रावधान नहीं किया है। मैं आशा रखता हूं कि मेरे इस एपिसोड से आप लोग सब प्रभावित होंगे और परिश्रम को एक अपने जीवन का महत्वपूर्ण स्थान देंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपने ये जीवन हमें दिया है पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमको जो वचन दिया गया है पिताजी, वो हम फलवंत कर सके, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को चख सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके पिता, ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष हम पाएँ, आपके विश्वास में हम बढ़ते जाए, ऐसे हम विनती और प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।